Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you are well. Welcome to my YouTube channel I Plus Study. Today we are going to read the last paragraph of the lesson Mahatma Gandhi. So let's begin the video without any delay. Guys, आज हम लोग महात्मा गांधी का लास्ट पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हमारा लास्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। महात्मा गांधी इज नॉन महात्मा गांधी इज नॉन महात्मा गांधी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी हमारा एक सब्जेक्ट है। इज नॉन यहाँ पर हमारा एक पैसिव वॉइस है। इज यहाँ पर हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है एंड नॉन यहाँ पर क्या है, हमारा एक थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर एक पैसिव वॉइस है। महात्मा गांधी जाने जाते हैं फॉर हिज प्रिंसिपल्स, किस लिए जाने जाते हैं? अपने उसूल ऑफ नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद के उसूल के लिए जाने जाते हैं। प्रिंसिपल्स का माना होता है उसूल, सिद्धांत, और वायलेंस का माना होता है हिंसा, नॉन वायलेंस अहिंसा, अदम तशद्दुद। तो अपने अहिंसा के सिद्धांत के लिए महात्मा गांधी जाने जाते हैं। उर्दू में कहेंगे महात्मा गांधी अपने अदम तशद्दुद के उसूल के लिए जाने जाते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। दूसरा सेंटेंस क्या है? ही लेड अ सेंटली लाइफ एंड वाज अगेंस्ट। यहाँ तक देखिए ही यहाँ पर एक प्रोनाउन है। इससे मुराद कौन है? महात्मा गांधी। यहाँ पर इसको अरबी में क्या कहेंगे? इसमें ज़मीर। ही लेड, लीड का सेकंड फॉर्म यहाँ पर लेड है। ही लेड अ सेंटली लाइफ, उन्होंने एक साधु की तरह, एक संत की तरह उन्होंने जिंदगी गुजार दी। एंड वाज, और वो थे, अगेंस्ट, खिलाफ, ऑल सॉर्ट्स ऑफ, यहाँ देखिए नीचे है, इनजस्टिस, वो खिलाफ थे। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, खिलाफ, विरोधी। ओके। एंड यहाँ पर ही पोशीदा है। अरबी में आप पढ़ते हैं कि ज़मीर पोशीदा होती है कहीं कहीं। तो ही वाज अगेंस्ट, वो खिलाफ थे, विरोधी थे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस, हर तरह के नाइंसाफी के वो खिलाफ और विरोधी थे। एंड इन इक्वालिटी, और किस चीज़ के विरोधी थे? इस चीज़ के खिलाफ थे। एंड इन इक्वालिटी, हर तरह के नाइंसाफी और ना बराबरी। इन इक्वालिटी का मतलब होता है अदम मुसावात, उर्दू में कहेंगे अदम मुसावात, और हिंदी में असमानता। हर तरह के असमानता और नाइंसाफी के वो खिलाफ थे। प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी में प्रचलित थी, जो सोसाइटी में गालिब आ रही थी, सोसाइटी में जो नाइंसाफी और अदम मुसावात, असमानता जो फैल रही थी, उन तमाम चीज़ों के वो खिलाफ थे। ही यहाँ पर एक हमारा प्रोनाउन है, इससे मुराद महात्मा गांधी। ही वांटेड, वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड। ही वांटेड, वो चाहते थे। क्या चाहते थे? टू टू स्टैब्लिश, यहाँ पर हमारा एक मजदर है। टू स्टैब्लिश यहाँ पर एक हमारा क्या है? मजदर है। मजदर का तर्जुमा आप जानते हैं, अरबी में जब पढ़ते हैं तो मजदर का तर्जुमा लास्ट में ना नहीं होता है, ना, करना, जाना, खाना। तो स्टैब्लिश यहाँ पर कायम करना, देखिए ना लास्ट में आया, कायम करना। कायम करना चाहते थे राम राज। महात्मा गांधी क्या चाहते थे? ही वांटेड, वो चाहते थे, टू स्टैब्लिश, लागू करना चाहते थे, कायम करना चाहते थे रामराज, रामराज को वो कायम करना चाहते थे। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है? बाय रामराज। राम राज्य से ही मींट, उसका क्या मतलब था? राम राज्य से क्या मतलब था? आजकल जो लोग सोचते हैं वो नहीं, बल्कि ही मींट उसका मतलब द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान, गॉड की बादशाहत। राम राज्य से उसका मतलब क्या था, क्या मुराद था? किंगडम ऑफ गॉड, भगवान की बादशाहत, किंगडम। फॉर हिम,
उनके लिए, फॉर हिम उनके लिए यानी महात्मा गांधी के लिए, राम एंड रहीम वर थे, राम एंड रहीम थे, फॉर हिम उनके लिए यानी महात्मा गांधी के लिए, राम एंड रहीम राम और रहीम वर थे वन एक ही थे, वन मन एक ही थे, एंड दे एंड द सेम डिटी एंड द सेम डिटी, महात्मा गांधी के लिए राम और रहीम एक ही थे और एक ही देवता थे, एक ही देवता थे। ओके, उन दोनों के दरमियान उनके नजदीक कोई तफरीक नहीं थी, एक ही मानते थे वो। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, यहाँ से तर्जुमा लास्ट से करना शुरू कीजिए। कंट्री के लिए हिज मन उसका, हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन उसके अजीम, उसका ग्रेट मन अजीम, कंट्रीब्यूशन मन योगदान कुर्बानी, कंट्री के लिए देश के लिए उनकी अजीम कुर्बानियों और योगदान के लिए, फॉर के लिए, कंट्री के लिए उनकी अजीम कुर्बानियों के लिए क्या हुआ, इंडियंस कॉल हिम, इंडिया वाले उसको कहते हैं फादर ऑफ द नेशन, कौम के पिता यानी राष्ट्रपिता, और या और मतलब या, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया था पहला पार्ट में, और अरबी में औ कहते हैं, और या के लिए अंग्रेजी में और। तो फादर ऑफ द नेशन कौम का बाप, कौमी बाप, राष्ट्रपिता, या और मतलब या बापू, राष्ट्रपिता या बापू कहते हैं, जो उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां, अजीम कुर्बानियां, बड़ी बड़ी कुर्बानियां और योगदान दिए थे, इसके लिए इंडिया वाले उसको क्या कहते हैं, कौमी बाप, राष्ट्रपिता या बापू कहते हैं। दूसरा सेंटेंस है ही वॉज assassinated on 13th जनवरी, ही यानी महात्मा गांधी, वाज क्या है, यहाँ पर हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, assassinated यहाँ पर थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर एक पैसिव वॉइस हुआ। देखिए, अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ जाता है तो वहाँ पर पैसिव वॉइस होता है। अगर इधर वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इधर हमारा हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर कुछ भी है, तो उसको हम पैसिव वॉइस मानेंगे। ओके, पैसिव वॉइस होता है वो अक्सर। अगर इधर हैव हैज होगा तो उसमें फिर वो परफेक्ट में चला जाता है। तो इज, एम, आर, वाज, वर है तो ये पैसिव वॉइस में होता है। तो ही वाज एसेसिनेटेड, वो हत्या कर दिए गए थे, ऑन कब, 13th जनवरी, 30 जनवरी को, वो 30 जनवरी को हत्या कर दिए गए थे। 30 जनवरी सन क्या है, 1948, 1948 ईस्वी को, 1948 ईस्वी को वो हत्या कर दिए गए थे। कब कर दिए, ही वॉज एसेसिनेटेड, वो हत्या कर दिए गए थे, ऑन 13th जनवरी, 30 जनवरी 1948, 1948 ईस्वी को, बाय किसके द्वारा, बाय का मतलब के जरिया, द्वारा, बाय नाथूराम गॉडसे, नाथूराम गॉडसे के द्वारा महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हत्या कर दिए गए थे, उनको कत्ल कर दिया गया था। तो यहाँ पर एक चीज याद रखने की है कि नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी को कत्ल किया था। महात्मा गांधी का हत्या किसने किया था, नाथूराम गॉडसे ने। इस नाम को याद रखो ताकि पता चले कि महात्मा गांधी का हत्या किसने किया था, कोई पूछे तो बता दो फौरन, नाथूराम गॉडसे। ओके, एंड देन लास्ट हमारा सेंटेंस क्या है, सिंस देन, सिंस मतलब सिंस देन मतलब तब से, सिंस देन तब से, सिंस देन तब से, 13th जनवरी 30 जनवरी, इज ऑब्जर्व, यहाँ भी देखिए इज यहाँ पर बताया ना, अगर हेल्पिंग वर्ब हो और उसके बाद कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो वहाँ पर पैसिव वॉइस होता है। इज ऑब्जर्व मनाया जाता है, देखा जाता है, इसका तर्जुमा कीजिए कि 30 जनवरी मनाया जाता है एज के तौर पर, मर्टीज डे इन इंडिया, इंडिया में मर्टीज डे यानी शहीद दिवस, उर्दू में योम शहादत मनाई जाती है। कब, 30 जनवरी एज, 30 जनवरी इज ऑब्जर्व एज मर्टीज डे इन इंडिया, इंडिया में 30 जनवरी को योम शहीद, योम शहादत या
शहीद दिवस मनाया जाता है। ओके, 30 जनवरी को इंडिया में शहीद दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? इसलिए कि महात्मा गांधी की हत्या उसी दिन कर दी गई थी। गांधी जी की शहादत उसी दिन हुई थी। तो देखिए हमारा पैराग्राफ ये पूरा हुआ और ये इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।